Namaste, I am Akshay Malhotra, founder director of School of Metaphysics and Energy Healer. Today we'll talk about breath. हम कोशिश करेंगे समझना कि ब्रेथ क्या चीज़ है और ब्रेथ का क्या सिग्निफिकेंस है मेटाफिजिक्स में, स्पिरिचुअलिटी में, और ब्रेथ कैसे इम्पैक्ट कर सकता है हमारे मेडिटेशन लेवल। सो ब्रेथ, जब हम ब्रेथ की बात करते हैं, एक आम आदमी के लिए ब्रीदिंग इज़ अ वेरी कॉमन फिनोमिना कि सांस आ रही है शरीर में, सांस जा रही है। लेकिन अब हम इसे कुछ टेक्निकलिटीज़ के ऊपर बात करेंगे कि टेक्निकल साइंस क्या है ब्रीदिंग के पीछे। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि हमारी एक टाइम पे एक नोस्ट्रिल ही काम करती है आउट ऑफ द टू। अगर आप हाथ रख के देखोगे, आपकी यहाँ राइट नोस्ट्रिल चल रही होगी या लेफ्ट नोस्ट्रिल चल रही होगी, दोनों एक साथ नहीं चल रही होती। तो जो राइट नोस्ट्रिल होती है उसको कहा जाता है पिंगला, पिंगला नाड़ी, और जो हमारी लेफ्ट नोस्ट्रिल है उसको कहा जाता है इड़ा, इड़ा नाड़ी। अब जो हमारी राइट नोस्ट्रिल है जिसको हम बोलते हैं पिंगला, इज़ द मैस्कुलिन लेवल, मतलब हमारा फायर एलिमेंट ये गवर्न करता है, मैस्कुलिनिटी ये गवर्न करती है, हमारी बॉडी की जो हीट है उसको ये गवर्न करता है। शास्त्रों में इसको सोना भी कहा जाता है कि ये सोने वाली नाड़ी है। और जो लेफ्ट है वो हमारा ठंडी चीज़ें कंट्रोल करती हैं, उसको चंद्र भी कहा जाता है या उसको चांदी भी कहा जाता है। तो एक को सोना कहा जाता है, एक को चांदी कहा जाता है, एक को सूर्य नाड़ी कहा जाता है, एक को चंद्र नाड़ी भी कहा जाता है। जो राइट नोस्ट्रिल है हमारी, दैट इज़ पिंगला, और लेफ्ट है हमारी इड़ा, और इन दोनों का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। अगर हमारी एक नाड़ी भी इम्बैलेंस हो जाए, यानी तेज़ हो जाए, अगर मेरी पिंगला नाड़ी ज़्यादा तेज़ हो जाएगी यानी ओवर एक्टिव हो जाएगी, तो मेरी बॉडी में हीट बढ़ जाएगी, गर्मी बढ़ जाएगी, गुस्सा आना शुरू हो जाएगा, पित्त निकलनी शुरू हो जाएगी, ड्राइनेस हो जाएगी मेरे शरीर में। अगर मेरी लेफ्ट नोस्ट्रिल का इम्बैलेंस हो जाएगा, यानी मेरी चंद्र नाड़ी अगर ओवर एक्टिव हो जाएगी, तो मेरे को ठंड ज़्यादा लगेगी शरीर के अंदर, मेरा कंसंट्रेशन फोकस नहीं बनेगा, घुटनों में दर्द होगा, शरीर में दर्द होगा, बॉडी की मूवमेंट्स में प्रॉब्लम आएंगी। ये सब चीज़ें हैं। और हमारा स्पिरिचुअलिटी में मोटिव क्या रहता है? इड़ा और पिंगला को बैलेंस आउट करना, यानी जो दो नाड़ियाँ हैं ये बैलेंस आउट होती रहे। असल में हमारी 3 नाड़ियाँ होती हैं शरीर में, एक पिंगला, एक इड़ा और एक इनके बीच में होती है सुषुम्ना नाड़ी। सुषुम्ना नाड़ी मेन नाड़ी है जहाँ पे आपके सब चक्रास आकर जुड़ते हैं, और उसी नाड़ी के जरिए आपकी कुंडलिनी शक्ति जो है वो ऊपर बहती है। हमारे योग में जितने प्राणायाम हैं उनका भी फोकस यही है, अपनी पिंगला और इड़ा की शक्तियों को बैलेंस आउट कैसे किया जाए। जितने भी प्राणायाम के ऊपर साइंस है वो सारी फोकस करते हैं कि हमारी इड़ा या पिंगला कोई भी ओवर एक्टिव ना हो या अंडर एक्टिव ना रह जाए, उन दोनों के बीच में बैलेंस या संतुलन कैसे बनाकर रखना है हमको, उसके ऊपर हमारा पूरा योग पीठ, पतंजलि सब उसी पे बात करते हैं योगा के ऊपर। और प्राणायाम स्पेशली हेल्प करते हैं अपने एलिमेंट्स को, अपने इन दो नाड़ियों को बैलेंस करने के लिए। अगर ये दो नाड़ियाँ हमारी बैलेंस आउट होगी तभी सुषुम्ना में ऊर्जा का फ्लो हो पाएगा। अगर पिंगला और इड़ा में ही शक्ति बैलेंस आउट नहीं हुई तो सुषुम्ना में एनर्जी का फ्लो अच्छे से नहीं हो सकता हमारे। अब सांस के बारे में जब हम बात करते हैं ब्रीदिंग के ऊपर, तो ब्रीदिंग के ऊपर हमें फोकस करना है कि ब्रेथ कैसे ली जाए, ब्रेथ लेने का सही तरीका क्या है। हम लोगों के लिए ब्रीदिंग सिर्फ 2 पार्ट्स में ही रहती है, इन्हेलेशन, एक्सहेलेशन, मतलब सांस अंदर लेना, सांस बाहर निकालना। लेकिन जब हम स्पिरिचुअलिटी में देखते हैं तो ब्रीदिंग के 2 हिस्से नहीं हैं, इसके असल में 4 हिस्से हैं। यानी श्वास अंदर लेने के बाद उसको कुछ समय रोकना होता है, फिर श्वास छोड़ने के बाद उसको कुछ समय के लिए रोकना होता है। दे आर 4 पार्ट्स, इनहेल, होल्ड, एक्सहेल, होल्ड। एक आम आदमी सांस कैसे ले रहा है, आ रही है, जा रही है, कॉन्शियस ही नहीं है। लेकिन आज जो तरीका मैं बता रहा हूँ, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड प्राणिक ब्रीदिंग। इसमें क्या होगा, जब इस तरह से सांस लोगे तो आपका शरीर जो ऊर्जा एब्जॉर्ब करता है वो कई गुना बढ़ जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो अगर आप 2 मिनट या 5 मिनट या 10 मिनट भी प्राणिक ब्रीदिंग करते हो, आपको महसूस होगा कि बहुत सारी ऊर्जा आपके शरीर में आ गई है। और जो साधक हैं, मेडिटेटर्स हैं, वो अपने श्वास को इसी तरह बैलेंस आउट करते हैं। हमारा शरीर का जो बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग है सांस लेने की, वो ऐसे ही है। जब एक बच्चा पैदा होता है उसकी ब्रीदिंग को ऑब्जर्व करो, वो सांस लेगा, रोकेगा, सांस छोड़ेगा, रुकेगा, फिर सांस लेगा, रुकेगा, छोड़ेगा, रुकेगा। दैट इज़ द करेक्ट वे ऑफ ब्रीदिंग। या अगर कभी हम लोग बहुत गहरी नींद में सोते हैं तब भी हमारी ब्रीदिंग ऑटोमेटिकली इस पर शिफ्ट हो जाती है।
वो हम लोगों ने अपने सांस को ऐसे कस्टमाइज कर दिया अपने लाइफस्टाइल के साथ कि हमें पता ही नहीं है कि गैप कहाँ आता है, कहाँ नहीं आता है, और हम सांस ले ही जा रहे हैं मैकेनिकली तरीके से। कॉन्शियसनेस नहीं है सांस लेने के पीछे, हमारी चेतना अवेयरनेस नहीं है सांस लेने के पीछे कि सांस कब आ रही है, कब बाहर जा रही है। सो अब सही तरीका क्या है श्वास लेने का, और श्वास कितना इंपॉर्टेंट चीज़ है। सो ब्रेथ जो है सबसे पहले तो इज़ द फर्स्ट बेंचमार्क ऑफ व्हाट इज़ गोइंग इनसाइड योर माइंड। आपके अंदर क्या चल रहा है वो आपका श्वास बताता है। अगर आपको गुस्सा आएगा, सबसे पहले क्या परिवर्तन आएगा आपके शरीर में? आपकी सांस बदलेगी। सबसे पहले आपकी सांस तेज़ हो जाएगी। अगर आप डरोगे, आपकी सांस बदल जाएगी। अगर आप एट पीस हो, मेडिटेट कर रहे हो, शांति से बैठे हो, आपकी सांस का अलग लेवल होगा। सो आपके अंदर की जो भी अवस्था है उसके ऊपर आपकी जो ब्रीदिंग है वो रिफ्लेक्ट होगी। दैट मीन्स योर इनर स्टेट्स रिफ्लेक्ट्स योर ब्रीदिंग पैटर्न। सो जैसी आपकी अंदर की अवस्था है वैसा ही आपका सांस चल रहा है। जब आप सेक्सुअली अराउज्ड होते हो आपका ब्रीदिंग चेंज हो जाता है, अलग पैटर्न पे आ जाता है। जब आप काम बैठे हो ब्रीदिंग अलग पैटर्न पे आ जाता है। तो ब्रेथ जो है वो इतना डिटेल्ड साइंस है, यहाँ तक कि व्हेन यू आर हैविंग इंटरकोर्स, आपके जो होने वाला बच्चा है उसका जेंडर तक आपकी ब्रेथ डिटर्मिन करती है। हमारे शास्त्रों में ऐसा लिखा गया है। सो इतना डिटेल जाता है ब्रेथ के ऊपर। सो मैं 5 या 10 मिनट की वीडियो में आपको ब्रेथ एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ, बट आई ट्राई टू एक्सप्लेन कि ब्रेथ लेने का जो एक्चुअल मेथड है, या आप मेडिटेशन में भी इस मेथड को यूज़ कर सकते हो, वो क्या है। सो वो मेथड ऐसे चलता है कि आपको 4 पार्ट्स में सांस लेना है। ब्रीद इन, होल्ड, ब्रीद आउट, होल्ड। और ये चारों हिस्से जो हैं बराबर होने चाहिए। इसका मतलब अगर मैं 1 2 3 काउंट से ब्रीद इन कर रहा हूँ तो 1 2 3 तक होल्ड रखूँगा, 1 2 3 तक ब्रीद आउट करूँगा, 1 2 3 तक होल्ड रखूँगा। दिस इज कॉल्ड 1:1 रेशो। मतलब I will breathe in till the count of 5, hold till the count of 5, breathe out till the count of 5, hold till the count of 5। ये आपके शरीर के ऊपर है। ब्रीद इन टिल 3 करना चाहते हो, टिल 4 करना चाहते हो, टिल 5 और टिल 8, बट चारों पार्ट्स इक्वल होने चाहिए। अगर आप इनहेल करते हुए 5 तक काउंट कर रहे हो तो होल्ड भी 5 तक ही करना है। एक्सहेल करते हुए 5 तक काउंट करना है, और फिर जो होल्ड है वो 5 तक ही रखना है। तो इन चारों हिस्सों को आपको इक्वल बनाना है। और आप ये ब्रीदिंग किसी भी समय कर सकते हो, किताब पढ़ते हुए, टीवी देखते हुए, वैसे ही ऑफिस में बैठे हुए। जब याद आए कि वीडियो देखी थी उसमें ब्रीदिंग का बताया था, अपनी ब्रीदिंग को शिफ्ट कर लो। पहले मुश्किल ज़रूर लगेगा आपको कि मैं कैसे सांस ले रहा हूँ, या बहुत मेहनत लग रही है सांस लेने में, बट जब प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी बॉडी शिफ्ट हो जाएगी इसी ब्रीदिंग के ऊपर। आपका सांस इसी ब्रीदिंग पे शिफ्ट हो जाएगा। जो असली साधक होते हैं उनकी ब्रीदिंग का रेशियो 1:60 तक जाता है। मतलब वो अगर 1 काउंट के लिए ब्रीद इन करते हैं तो 60 काउंट तक होल्ड करते हैं, फिर 1 काउंट में एक्सहेल करते हो 60 काउंट तक होल्ड करते हैं उसको। सो ब्रेथ इज़ अ वेरी वेरी पावरफुल टूल, और ये इसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं ब्रीदिंग के ऊपर। जितनी भी एडवांस मेडिटेशंस होती हैं उनमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर इज़ ब्रेथ। अगर हम सही तरीके से सांस लेना सीख गए तो अपने हम बॉडी के बहुत सारे पैरामीटर्स को कंट्रोल कर सकते हैं हम लोग, जस्ट बाय ब्रीदिंग, जस्ट बाय रेगुलेटिंग आवर ब्रेथ। सो विद दिस वीडियो ट्राई टू मेक अ चेंज इन योर लाइफस्टाइल। कोशिश करो कि आप 1:1 रेशो में, ये जो बिगिनर्स के लिए है ये रेशो, कि आप स्टार्ट करो ब्रीदिंग करना। जब इस तरह से सांस लोगे 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटा, जितना समय भी कर सको, जब याद आए, जिस समय याद है ब्रीदिंग लेना स्टार्ट करो, एंड यू विल फील देयर विल बी लॉट ऑफ एनर्जीज मूविंग इन योर बॉडी। आपको ऊर्जा का असल में एहसास होगा कि ऊर्जा कैसे मूव हो रही है हमारे शरीर के अंदर। ट्राई करो इसको, एंड यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन अबाउट योर एक्सपीरियंसेस, कि आपको कैसा एक्सपीरियंस हुआ ऐसे सांस लेके, और आपका क्या फीडबैक है। आई विल बी लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। इफ यू लाइक आवर वीडियोस, डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड कीप शेयरिंग द वर्ड। थैंक यू सो मच।